हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है वेक्टर क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जो न्यू चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम मैं हूँ आकाश सर और मैंने बीटेक किया है एनआईटी पटना से। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं लेक्चर में। देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। सो कि पिछले वाले चैप्टर में लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था और उस पर 2 क्वेश्चन किए थे। सो अब हम लोग उसी बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, उसके एप्लीकेशन से क्या क्या एप्लीकेशन है उसके। सो पहला एप्लीकेशन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इसमें करंट आई बह रहा है, देखो जैसा कि इंडिकेट किया हुआ है। और इसकी वजह से पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग बायो सेवर्ट्स लॉ में जो देखे थे, बायो सेवर्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायो सेवर्ट्स लॉ में पढ़ा था कि कोई छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर आर वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये है आइडियल। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था dv बराबर कितना हो रहा था, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहे थे। बट ये क्या है, ये एक छोटे से एलिमेंट के लिए था, ये टोटल वायर के लिए नहीं था, एक स्मॉल इन्फिनेटली स्मॉल एलिमेंट के लिए था। जैसे कि मतलब ये वायर है, तो इसका एक यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एल दूरी पे चल के यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट लें, अगर डीएल लेंथ का एलिमेंट लें, तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतना होगा। बट टोटल वायर की वजह से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, तो अगर मान लो अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ऐसा लें, तो इस केस में क्या होगा, ये जो थीटा है, ये थीटा 2 हो जाएगा, मतलब थीटा बदल जाएगा। फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी थीटा बदल जाएगा, यहाँ थीटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग आए, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ थीटा 4 हो जाएगा। तो मतलब थीटा बदल जा रहा था, इसका मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट के लिए थीटा बदल जा रहा है। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हर इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे निकलता है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहला हमें क्या करना है, ये एक वायर मान लेते हैं, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इट इज अ फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, एक्स वाई है। इसमें करंट कितना बह रहा है, आई क्या है, आई किसको शो कर रहा है, करंट को, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं इसमें, एल मतलब एल दूरी पे, क्यू से नीचे यहाँ एल दूरी दिखाया है, एल दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डीएल। तो इस डीएल की वजह से, ये छोटे से जो एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पॉइंट पी पे, वो मान लेते हैं डीवी, ठीक है। तो डीवी कितना हो जाएगा, डीवी इक्वल्स बायो सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ डीवी, डीवी क्या है पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ, डीवी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट आई डी एल, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट आई डी एल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो है, ठीक है। तो डीवी कितना हो जाएगा, डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ट्राइंगल ओ क्यू पी। ओ कहाँ, इसमें देखिए ओ कहाँ है, ओ क्यू एंड पी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल देख आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्राइंगल ओ क्यू पी फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी क्या है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल
ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें अगर ये मैं देखा हूँ थीटा और ये एंगल मैं फाई ले लेता हूँ, फाई, ये एंगल मैंने ये वाला एंगल, देखिए ये बड़ा वाला जो एंगल है वो क्या है, फाई 1 है, और ये ऊपर का जो है ये वाला एंगल क्या है, ये फाई 2 है। बट वो मुझे नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है, ये छोटा वाला एंगल जो एलिमेंट बना रहा है, ठीक है। तो ये मैं फाई ले आऊँ, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए ये चूंकि एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा बचा और ये फाई बचा, तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, टोटल एंगल 180 का होता है, तो 90 तो यही हो गया, ठीक है, 90 ये हो गया, तो ये बचा कितना हो गया, ये जो थीटा प्लस फाई बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। अब एक बात बताइए, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, जैसे ये थीटा की वैल्यू मैं फाई के टर्म्स में पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो मतलब ऐसे ही फाई है, साइन 90 माइनस फाई क्या होगा, कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अब नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हम लोग एक मान लो अगर ऐसा है कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा है कोई ट्रायंगल, इसमें कोई एंगल अगर फाई है, तो ये मान लेते हैं हम, ये इसको हाइट मान लेते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस मान लेता हूँ। तो कॉस फाई अगर मुझे लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा मैं, कॉस फाई लिख सकता हूँ बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो वैसे ही अगर कॉस फाई इस मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ओ क्यू पी में अगर देखूँ, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, ए बाई आर, ये देखिए ये आर वेक्टर है, आर है, ठीक है। तो कॉस फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आल्सो, यहाँ लिख सकते लेते हैं आल्सो कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर। यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ट्रायंगल में कॉस फाई कितना हो जाएगा, ए बाई आर, ठीक है। अब इसी को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो आर इज इक्वल टू ए बाई कॉस फाई, और जैसा कि हम लोग और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ए इज 1 बाई कॉस फाई कितना होता है, सेक फाई, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको सेक फाई, ठीक है। तो ये चीज़ अभी लिख के यहाँ पे रख लेते हैं हम, ये हम आगे इसको यूज में लाएंगे, ठीक है। इसको सेक फाई लिखना है ना, सेक फाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसी ट्रायंगल में, अच्छा मैं आपसे पूछूं टेन फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली ट्रायंगल है, तो टेन फाई का कितना होता है, ये हाइपोटेनस, यहाँ पे मैं लिखूँ टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई बी, स्मॉल एच बाई बी, मतलब हाँ एच क्या है, स्मॉल हाइट वाला है, ठीक है, तो एच बाई बी, तो टेन फाइव मुझे लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, एल बाई ए, क्या लिखूंगा, टेन फाइव इज इक्वल टू, इसको मैं येलो कर लेता हूँ, टेन फाइव इज इक्वल टू एल बाई ए, इसमें ट्राइंगल ओ क्यू पी में, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं अलग से बस बताने के लिए कर रहा हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं है, उससे डेरिवेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ट्राइंगल में हो गया टेन फाइव इक्वल टू एल बाई है, तो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ऑन दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा, डी एल इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही टेन फाइव का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, अब देख लो यहाँ पे डी एल हो गया ये और ये आर, तो हम लोग इस दोनों वैल्यू को डी एल और आर की वैल्यू को क्या करेंगे, अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखिए कितना आता है, देखिए पहला हम लोग जो निकाले थे कितना निकाले थे, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना निकाल लेते हैं। अब उसी में आर स्क्वायर की वैल्यू और डीएल की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सारे को मैं हम क्या कर रहे हैं, फाई में बदलना है, तो फाई में बदलना है तो मैं थीटा वाले को भी, इसमें साइन थीटा है उसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा वैल्यू कितना है, कॉस फाई, तो कॉस फाई लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल कितना है, डी एल है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना, कॉस फाई, तो कॉस फाई यहाँ लिख दे रहे हैं, और नीचे आर स्क्वायर, जो कि आर कितना है, आर इज इक्वल टू ए सेक फाई, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ऊपर से सेक स्क्वायर फाई और नीचे का सेक स्क्वायर फाई गया, एक ए से एक इसका पावर कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टी वी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और नीचे क्या करना, ए लिख देते हैं, ये ए बचा हुआ है, ठीक है, कॉस फाई डी फाई, ये डी फाई बचा हुआ है, ये कॉस फाई इधर का, ठीक है, इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो डी वी है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर इंटीग्रेट करने तो क्या मिलेगा, बी, मतलब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, देखिए ये वायर जो है कहाँ से कहाँ तक है, मान लो यहाँ से, देखिए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, इसमें ये जो एंगल हम ले रहे हैं इधर कितने तरफ है, फाई 1 है, और इधर कितना है, ये फाई 2 है। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए -फाई 1 से लेके फाई 2 तक, क्योंकि हम देखिए जब इधर कल आते हैं तो इसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और इधर जाते हैं तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देने के दीजिएगा आप लोग। तो ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -फाई 1 से लेके फाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाली लाइन है तो हमें क्या ऐसा दिया हुआ है कुछ, ये कितना है, फाई 1 है, ये कितना है, फाई 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग चूँकि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये क्या, इसको निगेटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो -फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 मिनट मैं थोड़ा पेज ऐड कर दूं इसमें, ठीक है, ओके। अब देखिए हमें बी निकालना है, तो बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, बी कितना आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का आप लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, ये जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ठीक है। इंटीग्रेट किसको करना है, बस कॉस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक था, इसका लिमिट लगा दें, 1 मिनट, फाई 1 से फाई 2 तक था, ठीक है। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन फाई, और ये कहाँ से कहाँ तक, -फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो कितना आएगा, साइन फाई 2 माइनस साइन -फाई 1, ठीक है। क्योंकि ये माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए
साइन, ये प्लस है तो हम लोग ऐसे इसको मैं पहले लिख रहा हूँ साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये एक बार देख लीजिए, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई ऐसा एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इससे ए दूरी पे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है हमें। और ये जो एंगल ये बना रहा है, ये कितना बना रहा है? फाइव वन और फाइव टू बना रहा है। तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपन 4, इसमें करंट कितना बह रहा है? आई, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, इतना ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट केसेस देखेंगे, ठीक है। तो स्पेशल केसेस पे आते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या करें? इफ़ पहला केसेस देखते हैं हम लोग। इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो एक्स वाई है ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाई है, एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसको सॉरी इसको मैंने उल्टा लिया है, तो इसको यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, क्योंकि वैसे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता x y लेने से, वो सिमेट्रिकल ही है। बट मैंने जैसे जो फिगर में लिया हुआ है, चूँकि x नीचे है y ऊपर है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको सही कर लिया है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, ये चूँकि इनफाइनाइट वायर है तो बहुत लंबा वायर है, तो जो ये मान लीजिए एंगल है, अगर मैं फाइव वन को देखूँ तो फाइव वन मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मतलब अगर ये देखिए एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ से अगर ये एंगल मान लो थीटा है, इतना बड़ा है, ठीक है। अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ तो ये कुछ यहाँ तक पहुँचेगा। और ये इनफाइनाइट कब होगा? जब ये थीटा एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पहुँच जाएगा। तो 90 डिग्री जब पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ये। और वैसे ही नीचे ही अगर ये एंगल बढ़ते बढ़ते, मान लो ये एंगल था फाइव वन, तो ये बढ़ते 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 क्या होगा? ये जब तक 90 डिग्री नहीं हो जाएगा तब तक ये फाइनाइट नहीं, मतलब 90 डिग्री जब पहुंचेगा तभी तो ये इनफाइनाइट होगा। तो वही चीज़ है, देखिए समझ तो क्या होगा? फाइव वन और फाइव टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें इस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये याद रखना है आप लोगों को, जब भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आएगा तो हमें क्या करना है? फाइव वन और फाइव टू के वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर देना है, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन 90 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट आई इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा? 4 पाई ए, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से ये इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा स्पेशल केसेस। सेकंड स्पेशल केस है दोस्तों, द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट द पॉइंट पी लाइज नियर द इन वाई और एक्स। देन ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है, इनफाइनाइट है ये, ठीक है। बट क्या है कि ये जो पॉइंट पी है, जो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो क्या एक एंड पे लाई कर रहा है। एक तरफ क्या है? इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ ये लाई कर रहा है। मान लो यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में क्या होगा? जो फाइव टू वाला एंगल था, ये फाइव वन वाला, वो क्या होगा? ये कम होते 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 तो क्या क्या हो गया? वो जीरो हो गया होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा फाइव वन इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। और फाइव टू कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो फाइव टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू डी बी नहीं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए कितना लिखेंगे, साइन फाइव वन कितना है, 510 या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पर, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। y2 ये सॉरी 0 डिग्री ही रखते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री 5 1 कितना, 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इफ नेक्स्ट वाला हम जो स्पेशल केस है वो क्या है, नेक्स्ट थर्ड है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ L and point P lies on the perpendicular bisector, then अब क्या है, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, तो इसमें क्या है, ये जो लेंथ है ये फाइनाइट लेंथ का है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। तो फाइनाइट लेंथ है और बट ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो क्या होगा, ये बीचों बीच में आ जाएगा, मतलब ये जो टोटल इसका लेंथ होगा वो, अगर मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ कितना है, L है, मान लेते हैं L, और ये L/2 पे यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट P पर हमें निकालना है, कुछ ए दूरी है ये। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, वैसे देखिए साइन फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे होगा, साइन फाई को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, साइन फाई ये L/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और L/2 का होल स्क्वायर करेंगे, उसको रूट में कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, L बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, क्योंकि एंगल दोनों तरफ सेम है, फाई और फाई ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, अब साइन फाई की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन फाई लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन फाई का वैल्यू हम लोग लिख रख देंगे तो कितना आ जाएगा, L बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू याद रखिएगा, म्यू नॉट आई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेंस में या फिर नीट में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप याद रहेगा, तो आप लोग को सॉल्व करने में का जो टाइम है वो बचेगा, तो इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, या फिर नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई ए अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कब है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है, और लेंथ वायर का कितना है, L है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, लॉन्ग कंडक्टर। तो इसमें अब हम लोग, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना तो पता चल गया, अब हम लोग उसका डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे आता है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हम लोग देखें तो उसके वजह से बी कितना आ रहा था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, ये क्या होगा, क्या किसके लिए है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है। तो इसमें b क्या है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बहुत बड़ा वायर है तो इसमें क्या है, a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है
कि ये बस दूरी पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना दूर पे है वो, ठीक है। सो देखिए, तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ऑफ सोर्स, ये कुछ मिसप्रिंट है इसमें लगता है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ है ये चूंकि यहाँ पे ये दो ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ वायर्स एट द सेंटर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मान लो ये एक वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, जैसे इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए एक है, क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को आप देखिए क्या है, ऐसे आप लोग अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड, ठीक है, उसमें अंगूठे को आप ऐसे ऊपर करिए जिधर करंट का डायरेक्शन हो, ठीक है। तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, अगर अंगूठे को उधर करेंगे और जिस डायरेक्शन में आप अपनी अंगुलियों को मोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अंगुलियों को ऐसे मोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे क्या एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, तो ये क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं इसको, देखिए, इफ़ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड इन विच ये क्या लिख दिया है, ये गलती है कुछ इसमें, ग्रिप आवर राइट हैंड इन सच यहाँ पे सच लिखा हुआ है, इन सच अ वे, ये वे, इन सच अ वे that the extended thumb point in the direction of the current, then direction of curl of the fingers will give the direction of the magnetic field। तो हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपने अपना अंगूठा ऐसे किया है, ठीक है, और ये चारों अपने मोड़ा है ऐसे, ठीक है, उंगलियों को, और अंगूठा ये इधर करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में आपने मोड़ा हुआ है वही क्या होगा, अपने अंगुलियों को मोड़ा है, चार बच्चों जो चार अंगुलियां बची हुई हैं उनको मोड़ा है, वो क्या होगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा। आज चूँकि, और शेप कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर होगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इस पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पढ़िए, पहले कोशिश करिए आप लोग अपने सॉल्व करने के लिए, फिर ये आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, 10 एम्पियर का, इसमें करंट कैरी कितना हो रहा है, 10 एम्पियर बह रहा है, ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट है ये, मान लेते हैं ईस्ट है, ये वेस्ट है, 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है, लॉन्ग वायर, और चूँकि लॉन्ग है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और चूँकि ये चीज़, और इसमें देखिएगा लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, लॉन्ग लिखा हुआ है तो ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वाला केस है, ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वाला केस है। तो अब इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ द वायर, नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो इसमें बताइए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर जो फार्मूला था आर का वैल्यू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो चूँकि बी कितना आ जाएगा, बी हम लोगों ने इन्फिनिटली के लिए कितना निकाला था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर ये नहीं था, ये आर लिख सकते हैं या ए लिख, ये वाला जो दूरी क्या है, ये ए लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ए भी लिख सकते हैं या फिर आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसका वैल्यू कैसे कितना आ जाएगा, देखिए
म्यू नॉट अपन, जो कि म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू कितना था, 10⁻⁻7। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 से ये गया, सॉरी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 लाना है मुझे ना, ठीक है। तो इसको 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, फिर ये इस 2 को मैं इधर ला देता हूँ, ठीक है, एक हटा देता हूँ। तो म्यू नॉट अपन 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट अब इसको यूज कर लेता हूँ। 2 × 10⁻⁻7 इंटू आई कितना है 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए कितना है इसमें 0.1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला 20 मीटर साउथ पे निकालना है, 20 सेंटीमीटर साउथ पे निकालना है। तो मैं अब बस इसमें ए का वैल्यू नहीं बदलना, और कुछ तो है नहीं बदलना, ठीक है। तो इसमें देखिए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई, ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपन 2 पाई ए। ठीक है, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट ऐसे ही आप लोग बस इसमें वैल्यू ही चेंज करना है। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में आपका हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, बस उसमें वैल्यू ही पुट करना। थर्ड वाले में आंसर आ रहा है 5 × 10⁻⁻6 टेस्ला, और फोर्थ वाले में आंसर आ रहा है आपका 4 × 10⁻6 टेस्ला। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप लोग डायरेक्शन की बात देख लीजिए कैसे होगा। देखिए पहले वाले केस में अगर मैं पूछूँ कि ये डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि तो हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल वाले से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने थंब को ऐसे, थंब को इस डायरेक्शन में करिए और अपने अंगूठे को, अपने जो बाकी बची उंगलियां हैं ऐसे मोड़िए। ठीक है, तो कैसे किधर आएगा ये ऐसे, तो अंदर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पे किधर आएगा अंदर की तरफ। तो इस ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा अंदर की तरफ होगा। और इस वाले में अगर देखें, अगर ऐसे हम लोग साउथ में देखें, तो साउथ में अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का अंगूठा ऐसे आएगा, तो ये किधर होगा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, तो इसमें क्या होगा इधर की तरफ। हाँ, अगर मैं ऊपर वाले में देखता हूँ ऐसे मतलब करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या किधर ये अंदर, ये बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं इस डायरेक्शन, चूँकि अंगूठा तो इधर ही रहेगा, ठीक है, और इधर मैं करता हूँ तो ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, या तो यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ आता हुआ, इधर कैसा होगा अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें क्या कोई डाउट है, आप लोग, आप फिर से उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर्सनली भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ लॉन्ग वायर विथ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ current element length 1 centimeter placed at the origin carries the current of 10 ampere along the x-axis. Find out the magnitude and direction of the magnetic field due to the element on y-axis at a distance 0.5 meter from it. तो आप लोग पहले से पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले इसका मैं फिगर बना देता हूँ ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है, जो जिसकी दूरी कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेता हूँ मैं, ठीक है, DL लेंथ का एक एलिमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, चूँकि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो I कितना दिया हुआ है इसमें 10 एम्पियर, जो करंट बह रहा है कितना है 10 एम्पियर दिया हुआ। DL का वैल्यू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर।
इक्वल टू कितना दिया है 0 पॉइंट, इसको मैं मीटर में बदल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है देखिए 10 एम्पियर करंट का वैल्यू दे दिया है और लेंथ कितना दिया है, करंट कैरिंग एलिमेंट, तो जो एलिमेंट है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, करंट को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अलॉन्ग द एक्सिस द मैग्नीट्यूड, तो और ये डिस्टेंस कितना जो है ए या फिर आर, इसको मैं लिख सकता हूँ आर ही लिख, मैं इसको ए लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, इसको मैं मीटर ही तो है तो मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूला ही लगाते हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू आई का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। और डी एल का वैल्यू कितना है 0.01, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, अपन 0.0 नहीं सॉरी 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी यहाँ पे जो आएगा ये बी कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, तो इतना आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे चूँकि हम लोग क्या करेंगे, अपने थंब को ऐसे रखेंगे और उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा ये आउटवर्ड्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बी का डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए इसमें पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। फिगर देखिए, फिगर में दिया हुआ है 2 करंट कैरिंग वायर्स 1 एंड 2, 1 करंट कैरिंग वायर 1 और 2, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू आर। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो 1 है ये वन वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग देख लेते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं एट P पे हम लोग पहले निकालते हैं कि कितना होगा। देखिए तो BP देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, B1 क्या है, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, B2 क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, ठीक है, वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं BP पे नेट फील्ड निकालना चाहता हूँ एट, इसको मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा B1 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, मेन चीज़ यही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर आएगा 1 के वजह से, देखिए 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये किसका है B1 है, और B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इसमें देखिए तो B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, ये B2 की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा B1 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक है। तो B1 माइनस B2 करना है तो B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये चूँकि इनफाइनाइटली देख लीजिए, इसमें क्या है ये लॉन्ग वायर है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 2 करंट कैरिंग वायर्स 1 and 2 डायरेक्शन, तो इसमें चूँकि लेंथ इसका दिया नहीं तो इनफाइनाइटली ही होगा, हाँ ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, B1 लिखेंगे कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई A1 माइनस म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 या R2 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुक में R2 दिया हुआ तो R2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो
कितना आ जाएगा, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ कुछ, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ऐसे लिख लेता हूँ, जो इसमें भी मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेता हूँ, 2 दोनों में से 2 कॉमन लिया और 10⁻⁻7 हो गया बाहर, ठीक है। तो I1 अपन R1, ये R1 रहेगा R1, ठीक है, माइनस I2 अपन R2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, I1 कितना दिया हुआ है, I1 देखिए, I1 20 दिया है, I2 कितना दिया है 30 दिया है, और R1 कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना टोटल हो जाएगा इससे दूरी 10 10, तो और ये 10, टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये 30 में को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो कैसे आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 इंटू 20/0.1 माइनस 30/0.3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, BP आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों को BQ पे निकालना है, क्योंकि BQ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वजह से पहले डायरेक्शन निकालेंगे। तो B1 के वजह से जो हम लोग निकालेंगे, तो इसकी वजह से किधर होगा, चूँकि अंदर की तरफ होगा, ठीक है, B1 के वजह से, ठीक है। और B2 के तरफ वजह से भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो BQ कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए B1 प्लस B2 करेंगे तो क्या होगा, बस इसमें क्या है, हमको ऐड कर देना है इसी के जगह पे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, इसको पहले ऐसे लिखता हूँ 2 × 10 टू द पावर -7 इंटू 20/0.1 प्लस 30/0. लेकिन इसमें देखिए ये क्या होगा, ये डिस्टेंस बदल जाएगा, सॉरी, ये देखिए अब ये डिस्टेंस, बस ये मैं ये वाला डिस्टेंस रखूँगा, तो ये कितना होगा 0.1। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, BQ इक्वल टू आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 टेस्ला, बस इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मली इनवर्ड्स, ठीक है। अब वैसे ही आप इधर जब निकालेंगे तो B1 की वजह से तो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा B1 की वजह से, और B2 की वजह से किधर होगा, बाहर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट R पे, ठीक है। तो BR निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा B2 माइनस B1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऐसे इसको पुट करिए, तो 2 × 10 टू द पावर -7 ऐसे लिखेंगे, और 30/0.1, ये क्योंकि I1 दूरी अब इससे ले रहे थे, I1 वाला से दूरी कितना होगा 30 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे देखिए 30 दूरी हो जाएगा। तो 30 I1/R1, ये अब मैं B2 वाला अभी लिख रहा हूँ ना, तो 30 एम्पियर करंट है, और इससे दूरी देख लेते हैं कितना है I2 वाले से, तो I2 वाले से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये 0.1 माइनस 20/0.3, ठीक है। तो BR कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा वाला किधर, बड़ा वाला B2 की वजह से, मतलब ये B2 पास में है तो इसकी वजह से ज़्यादा होगा, तो चूँकि इफेक्ट जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन उसी बेसिस पे हैं। तो आप एक काम करिए, आप इसको एज ए HW आप लगाने की कोशिश करिए, होमवर्क है अब ये सारे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस डाउट होंगे पूछना होगा तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग और कॉइल की वजह से, जो भी नेक्स्ट पार्ट में है वो हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please share and subscribe. Okay, thank you.